अब बेसिकली आप यूनिट पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। रिवीजन क्लास डायरेक्ट इंग अंदर है इंजमा इच यूनिट है, ठीक है। ओनली फॉर फैक्ट जितना भी है डायरेक्ट सीधा याद करना है और की कौन, ठीक है। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया तभी घटित होती है जब अभिकारक का सांद्रण समय के साथ घटता जाए, मतलब अभिकारक घटता जाओगे और उत्पाद बढ़ता जाओगे, मतलब अभिकारक तो क्या होगा घटता जाएगा और उत्पाद की होगा बढ़ता जाओगे। क्लियर है बात, क्लियर है। अभिकारक तो क्या होगा घटेगा और उत्पाद की होगा बढ़ता, उत्पाद की चाहिए अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। अभिक्रिया बेसिकली दो प्रकार में हुआ है दिशा के आधार के ऊपर, एक उत्क्रमणीय एक अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय भी हुआ है जो दोनों पास हो सके पश्च, और अगर दोनों हो जाए मतलब रिवर्स भी हो जाएगी और फॉरवर्ड भी हो जाएगी। क्लियर है बात। जी हाँ, मतलब कि अभिकारक उत्पाद बन जाए और वापस उत्पाद हो अभिकारक बन जाए, बाकी होगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इन देखी हुआ अगर और पश्च दोनों दिशा के अंदर चल सके, ठीक है। क्या किसी भी दिशा में प्रारंभ हो उसका, मतलब इनमें प्रारंभ हो उसका अभिकारक उत्पाद बन सका उत्पाद अभिकारक बन सका, पता कौन का उसका भी किली साइड में, ठीक है। दोनों का नहीं हो उसका। तीसरी बात, क्या आकृति पूर्ण को नहीं हुई, देख पूर्ण क्यों करो उसके दोनों का चल सकते पूर्ण हो ही को नहीं। क्लियर है। अभिक्रिया के अंदर अभिकारक की सांद्रता कभी शून्य को नहीं हुई, अभिकारक की सांद्रता कभी शून्य को नहीं, क्यों को नहीं हुई, क्योंकि यदि इडली साइड आ गया उत्पाद पूर्ण बन गया तो अब उत्पाद अभिकारक को रूप हो जाएगा, इडली साइड वापस आओ तो मतलब अच्छी चलती रहेगी तो अभिकारक की कभी सांद्रता की नहीं होगी, जीरो को नहीं हुई, ठीक है। जी हाँ, अमोनिया फॉर्मेशन देखा आप, जी हाँ N2+3H2 करा तो 2 अमोनिया अणु बन चाहिए, ठीक है। जी हाँ लवण में जल अपघटन, जी हाँ कि फेरिक क्लोराइड है जल अपघटन करिए तो आप फेरिक हाइड्रोक्लोराइड बन गया। क्लियर है बात। जी हाँ एसिटिक अम्ल है CH3COOH जिनको आप एथेनॉल के साथ एस्टरीकरण कराना, ठीक है, तो वो बन जाएगा और वो वापस रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है बात। और बेसिकली हो गया वो एस्टर बन गया एस्टर। क्लियर बात। ROR ROR, ठीक है। दो नंबर आएगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसी प्रक्रिया जी की एक क्रमण की तो वापस को नहीं होगी, रिवर्स को नहीं उसकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। एक तो एक दिशी होगी। क्लियर बात। एक कर संपन्न होगी तो स्थायी उत्पाद बनाती है, ठीक है। और अभिकार संपन्न होने के बाद अभिकार की सांद्रता की हो जाएगी शून्य हो जाएगी, जी कि ZnSO4 के अंदर एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, आगे होगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दहन हो गया, कोई भी चीज़ जल गई तो जलने बाद में क्या बना दी CO2 उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रबल अमर और प्रबल सारी की अभिक्रिया करानी है पाँच की HCl+ अन्य तो NaCl बन जाएगा और जल बन जाएगा, आगे होगी कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। फिर आओ साम्य स्थिति। साम्य स्थिति वह स्थिति हुआ यहाँ की साम्य नाम हो देख समझ के देख नाम है साम्य, मतलब दोनों चीज़ इक्वल है यहाँ की और टाइम है सांद्रता है सांद्रता समझ की बेसिकली नॉर्मलता फॉर्मलता पे सांद्रता यही हुआ है, मतलब विलेन के अंदर के तरीका हुआ है के तरीका होने लग रही सांद्रता यहाँ हुआ टाइम के सागे उत्पाद तो क्यों सॉरी अभिकारक तो यो घटे को और उत्पाद टाइम के साथ क्यों हो बढ़ते को। क्लियर बात। उत्पाद क्या हो बढ़ते को आगे बात समझ में। और एक इसी स्थिति जिंग बाद में ना तो उत्पाद बढ़ता और ना ही अभिकारक घटता है, वह स्थिति के खिलाफ होगी साम्य। आई बात समझ में। एक स्थिति सियाजी के अंदर ना तो उत्पाद बढ़ेगा और ना ही अभिकारक घटेगा, बाकी स्थिति जो समय वह स्थिति जिसमें अभिकारक व उत्पाद सांद्रता समय के साथ परिवर्तित नहीं होती साम्य स्थिति कहलाती है। क्लियर है बात। एक साम्य स्थिति होगी इन बाद में उत्पाद शुद्ध रहेगा और अभिकारक भी क्या रहेगा शुद्ध रहेगा। क्लियर बात। कुछ नियम विशेषता है साम्य स्थिति की, जिया कि ताप दाब रंग घनत्व अंग ऊपर स्थिर रख के साम्य अवस्था आप ज्ञात कर सका, मतलब ये चीज़ें किसी भी गैस की आप स्थिर करके भी साम्य अवस्था ज्ञात कर सका, मतलब कोई भी समीकरण में ये चीज़ें यदि नियत कर लेंगे नहीं आप चीज़ें पता कर लेंगे तो आप क्या कर सकते साम्य स्थिति निकाल सकते। क्लियर बात। साम्य व्यवस्था हमेशा बंद पात्र के अंदर होगी, हमेशा बंद पात्र के अंदर एक मेन शर्त है। साम्य व्यवस्था उत्क्रमणीय होगी यानी कि वापस हो उसके गतिक प्रकृति की होगी, क्या होगी गतिक प्रकृति चलती रहेगी गतिक प्रकृति होगी, ठीक है। साम्य व्यवस्था की समीकरण की होगी जी कि अगर अभिक्रिया इधर होगी नहीं बाई पश्चात क्रिया इधर होगी, मतलब कि अभिकारक उत्पाद बना और उत्पाद वापस अभिकारक बना बात दर की होगी बराबर होगी। क्लियर बात। तो यदि दर बराबर होगी तो गिब्स मुक्त ऊर्जा मान 0 हो जाएगा और एंथैल्पी बराबर क्या जाएगा T∆S आ जाएगा। क्लियर बात। वो डायरेक्ट याद करना है, याद रहे तो ठीक है ना रहे तो ठीक है। बाकी है साम्य व्यवस्था की स्थिति। क्लियर बात। मतलब कि अभिक्रिया इधर एक टाइम पर क्या चाहिए दोनों सेम हो जाएगी। क्लियर बात। यानी कि ΔG बराबर 0।
आई बात समझ में। समय व्यवस्था बेसिकली 3 प्रकार का है। कट्ठे ही कौन पूछे 3 प्रकार का हो 4 प्रकार का हुआ किया हुआ किए का नाम है मैं पढ़ दूँ बस। पहलो तापीय समय, यांत्रिक समय, भौतिक समय। तापीय समय हो जिसके अंदर तापमान और ऊष्मा के बीच में किसी भी प्रकार को प्रवाह ना हो। तापमान और ऊष्मा के बीच में बहुत तापीय समय। यांत्रिक क्या हो गया जिसके अंदर एक भाग दूसरे भाग के अंदर कोई समय ना जा, मतलब वो यांत्रिक इकट्ठा हुआ ऊष्मा गति के अंदर आवे। भौतिक समय क्या हो गया जियाँ कि भौतिक पदार्थ हो गया ठोस द्रव गैस आने अंदर किसी भी प्रकार की अवस्था में परिवर्तित ना हुआ है। ठीक है, 8 वो मेन चीज़ अपना वो मेन टॉपिक है। समय व्यवस्था मेन है। समय व्यवस्था की समीकरण याद रखनी है। क्या समीकरण? अभिकारक की दर और उत्पाद की दर दोनों बराबर होगी, आज चीज़ याद रखनी है। और दूसरी की गिब्स मुक्त ऊर्जा मान 0 जो यानी कि एंथैल्पी मान के जो टी डेल एस के बराबर चीज़ें थी याद समय व्यवस्था इस है। और समय व्यवस्था बंद पात्र के अंदर होगी। क्लियर? और ताप दाब, ठीक है, हाँ चीज़ें यदि आप नियत कर लिया यहाँ चीज़ें जान लिया तो आप क्या कर सका समय स्थिति ज्ञात कर सका। क्लियर है बात? द्रव अनुपातिक क्रिया को नियम क्या है? द्रव अनुपातिक क्रिया को नियम क्या है? सन 1864 के अंदर 1864 के अंदर गोलबर्ग और वागोन ने अभिक्रिया के वेग ने ज्ञात करी। अभिक्रिया के वेग ने ज्ञात करी वेलोसिटी काटिया अनेक अभिक्रिया की सांद्रता में अध्ययन किया। अभिक्रिया के वेग और सांद्रता का अध्ययन करियो तथा नियम प्रतिपादित किया कि रासायनिक अभिक्रिया की दर दिए गए समय और स्थिर ताप पर अभिकारकों की मोलर सांद्रता के समानुपातिक है। समझ बात ने क्या यहाँ के उस रासायनिक अभिक्रिया होगी जगह भी रिएक्शन होगी बिंगी दर यानी कि रेटिंग बिंगी के टाइम होना रेटिंग वह रेटिंग नहीं बेसिकली टाइम और फिक्स टेम्परेचर टाइम और फिक्स टेम्परेचर पर अभिकार का ही मोलर सांद्रता होगी जिसकी मोलर सांद्रता बिंग समानुपाती होगी। मोलर सांद्रता की होगी समानुपाती होगी। ठीक है, मोलर सांद्रता मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। मोलर सांद्रता ना पाएगा मोल प्रति लीटर में व्यक्त करेंगे। इसे सक्रिय द्रव्यमान भी कहते हैं। इसे दर्शाने के लिए पदार्थ के प्रतीक या सूत्र को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। इन लिखते हैं बेसिकली कोई चीज़ ना याद रख। उत्क्रमण तो वही होगी। एक रिएक्शन है याद रख ली। ए हो गया अभिकारक दोनों ए और बी, सी और डी उत्पाद बन गया। जरूरी को नहीं सी ए और बी लेके सी डी बने, चाहे एक लूँ 2 बन गया बेहतर याद है। संयोजन अभिक्रिया यानी कि 2 एक उत्पाद बन गया और वियोजन अभिक्रिया मतलब संयोजन में 2 अभिकारक एक उत्पाद बना दिया संयोजन हुए। ठीक है, एकल अभिकारक 2 उत्पाद बने हुआ वियोजन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक दूसरे चेंज करना ये है। ठीक है, अब देख ये तो हो गया अभिकारक, ये हो गया उत्पाद, ये हो गया स्टाइक्रोमेट्रिक गुणांक मतलब कितना कितना अणु मोल अणु हो गया। क्लियर है बात? तो क्या होगी बेसिकली अभिकारक की तरह होगी बाप इन दोनों बराबर हुए तो यानी कि आप लिखेंगे भी के एफ यानी के एफ इंटू ए और इंग ऊपर लो गुणांक बी और इंग ऊपर लो गुणांक बराबर हुआ वो के बी सी और इंग ऊपर जिसको आगे लग रहे वो और डी और इंगे आगे लग रहे वो। आगे समझ में समझ आ गई? अब देख के एफ बट्टा के बी मान की तो आज को सी ब्रैकेट छोटो सी डी ब्रैकेट छोटो डी ऊपर ए ब्रैकेट छोटो ए बी ब्रैकेट छोटो बी। के एफ बट्टा के बी मान हुआ के सी हुए क्या के सी समय स्थिरांक वो समय स्थिरांक को मान के होगा उत्पाद की सांद्रता बट्टे अभिकार की सांद्रता। आगे समझ में वो इतो की तो याद रखना। लास्ट ईयर को तो क्वेश्चन दिखा रुक लास्ट ईयर ऊपर क्वेश्चन है आ एक समीकरण है H2I2 उत्क्रमणीय है 2HI कैसा में स्थिरांक बता के को मान बताओ के कितो का तो क्या काटेंगे आप उत्पाद के अंदर कौन है HI तो ब्रैकेट HI आगे किएंगे 2 ऊपर 2 आई बात समझ में। आगे आगे एक है तो एक के ऊपर घात लगाने की जरूरत को नहीं H2I2 यानी ऑप्शन डी सही हो गया। आई बात समझ के को मान आ गया सामने स्थिरांक के। अब एक क्यों को नहीं हो एच के ऊपर 2 लगा रखे एच का की है ही को नहीं तो 2 क्या लगा दियो वो गलत हो गया। अरे रूट ले रखे 1/2 1/2 घात कर रखेंगे
IH2 और I2 का है ही कौन नहीं, तो 1/2 एक घात किनू आ गई, गलत हो गया। 8 की करा है उल्टा लिख रखी है, उल्टा लिख रखी है H+I किनू आ गया, अंत जोड़ गए, वो तो जमा ही गलत है, वो तो जमा ही गलत है, क्योंकि 8 लेना अपन ऊपर उत्पाद है, और उत्पाद क्या मना गया HI मना गया, ना कि वो गलत हो गया। लास्ट बच्चों की ऑप्शन। क्लियर है बात। इस तरीके का लास्ट ईयर क्वेश्चन ऐड हो है आपने। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत को नहीं कर तक। अब आगे समझ में ओ क्यों करे सम्मिश्र वह द्रव अनुपातिक क्रिया को नियम इन सब हो, ठीक है। आगे देख याद रही वो के सी गुमान कि लिखना अपन, कोई भी समीकरण दिया कि तो के सी गुमान ई तरीके लिखेंगे अपन, ठीक है। क्लियर होगी बात। सी और डी बेसिकली उत्पाद होगा, यदि एक उत्पाद तो एक लिया चाहिए, ऊपर जी का लागेगा नहीं ए घात है, ए बंग आगला अणु लागेगा, ना कि H2O2O कौन मान्य हो, 8 जो होगा नहीं वो मान्य होगा, वो 8 की वो कौन मान्य होगा, 8 चाहे 2 चाहे 100 चाहे की वो कौन मान्य होगा। 8 लो सीधो आगे लिखी वो आगे, यदि एक है तो सीधो एक आज एक तो लिखा को नहीं, 2 है तो ऊपर घात 2 लाग जी जी आगे आगे की 2 को लाग जी। क्लियर बात। आगे समझ में क्वेश्चन है दूसरा यहाँ है H2 + I2 उत्क्रमणीय 2HI। बेसिकली ए को मान के छोटी ए को एक, ए को मान के H2, बी को मान के एक, बी बड्डा बी को मान के I2। 8 एकल उत्पाद बन गया तो कोई दिक्कत नहीं। सी को मान के छोटी ए को 2, और पूरा सी को क्या हो गया HI। सी को मान के लिखा HI, ऊपर लिखे लिखा स्क्वायर, 2 आ गया तो ऊपर सी स्क्वायर हो गया, यानी कि HI की स्क्वायर बड्डो ब्रैकेट लेना है। बाई चांस यदि ऑप्शन के अंदर छोटो ब्रैकेट है तो वो ऑप्शन ही ऑटोमेटिक गलत कर दी, ठीक है नहीं। बट्टा ए को किया H2 घात एक है तो कोई मान लगाओ ना लगाओ बुलाई, और बी को मान किया I2 आ गया उत्तर बात, के सी का मान आ गया। क्लियर है। और डी ऑप्शन आई बात समझो, इतनी उत्तर होगा। आज चीज समझ आ गई। अब आप पढ़ा गैसीय अवस्था के सामने वो तो गयो बेसिकली ठोस को या द्रव को। अब पढ़ा गैस, गैस के अंदर बांगी सांद्रता ना होगी की बांगा आंशिक दाब हुआ गैस के अंदर, गैस के अंदर सांद्रता का नहीं आंशिक दाब हुआ है। आज चीज पढ़ रहा क्या बात, ठीक है। ये चीज पढ़ रहा क्या दाब हुआ बांगा आंशिक। गैसीय अवस्था में सांद्रता मोलर सांद्रता नहीं होती, यहाँ सांद्रता आंशिक दाब पर निर्भर करती है। माना कोई गैस इन तरीके में अब क्रिया कर ली, सेम चीज़ है। क्लियर बात। आगे समझ में, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन की है PA PB, P अटकी है बेसिकली PA ए को आंशिक दाब, PB बी को आंशिक दाब, ठीक है। तो KF हो गया आज इस लाग गई मेन लास्ट में 8 देख ओ एक तो देख लास्ट और सारी चीज़ ऊपर छोड़ दे, और लास्ट इतनी चीज़ याद रख ले KP होगी, यानी कि प्रेशर हो गया इसके अंदर, प्रेशर KP। क्लियर है। वो उत्पाद ऊपर हुआ उत्पाद का, ऊपर हमेशा उत्पाद आओ जी हाँ सी और डी उत्पाद के अंदर बोलना अपन बाद में। P हो गया प्रेशर, सी को आंशिक दाब, डी को आंशिक दाब, और ऊपर भी घात लगी समीकरण के हिसाब, घाता तो लगेगी समीकरण के हिसाब, और अंदर लिखी जाएगा प्रेशर व्यापक ज्ञात करके लिखना। क्लियर बात। आगे बात समझ में, अंदर लिखा प्रेशर घात लगेगी समीकरण पर, ठीक है। अब बेसिकली हो गया KP। अब बेसिकली लास्ट ईयर भी पर्सन है इस पर भी आस्क है, बाकी PYQ है क्या KC और KP के अंदर संबंध की है। KC अपन लेयर निकाले गया सांद्रता को, और KP हो गया आंग मध्य संबंध की है। तो आंग मध्य बेसिकली संबंध है क्या KP बराबर है KC ब्रैकेट RD घात रूट डेल एन अट्ठे ओ है अभिकारक का उत्पाद और अभिकारक का मोल माइनस उत्पाद का मोल, मतलब उत्पाद का मोल हो गया नहीं उत्पाद का मोल, मतलब कितना मोल उत्पाद बने हुए माइनस अभिकारक आ रहा, ठीक है। यदि आम कम ज़्यादा किए हो माइनस को निशान को नहीं होगा, यदि ए ज़्यादा तो एक हट जाए, ए ज़्यादा तो एक हट जाए, ठीक है। बेसिकली लेटर डेल एन को मान चाहिए अपन, मतलब पहला मोल कितना और बाद में मोल कितना बने, बस इतनी बात है। ओ क्यू एन। अब ओ क्वेश्चन इकट्ठा है लास्ट ईयर वो देखते हैं।
किस अवस्था में के सी व के पी के बीच सही संबंध है, इतना पूछेगा। तो के सी बराबर के पी, के सी बराबर के पी को नहीं हुए, के पी बराबर के सी हुए, के पी बराबर के सी हुए। आई बात समझ में? तो इन ऑप्शन हो जाओ बी। क्लियर है? के सी बराबर ओ तो कौन, के पी के ऊपर अन कौन लगा, ना के सी के ऊपर अन लगे। ठीक है, एन की पर लगाओ, डेल एन की पर लगाओ, आर टी पर लगाओ। तो ये दोनों तो यही गलत हो गया, देखते हैं फिर पड़ जाओ। 28 का भी पहला पी आओ पहला सी आओ। तो पहला बता दी पहला होगा जो ए बी सी डी में पहला होगा नहीं, वो बाद में होगा। अटे ए बी सी डी में जो पहला वो बाद में होगा, यानी कि ए बी सी डी में पी बाद में हो तो पी पहला होगा। अटे के सी आर टी डेल एन हो गयो के पी और के सी के अंदर संबंध। लास्ट क्वेश्चन ऐड हो। क्लियर बात? अब वो एक बेसिकली प्रश्न है क्या 500 केल्विन ताप के ऊपर N2H2 की क्रिया से बने वाले अमोनिया NH3 N2 और H2 के मणिए NH3 मणिए निम्न सांद्रता ए सांद्रता दे दी सारा ये अपन सांद्रता दे दी बड्डा ए मतलब ए को दे दियो, बी को मान दे दियो और सी उत्पाद को मान दे दियो। तो वो क्या है, साम्य इस तरह की गणना करो, मतलब के सी की गणना करोगे। क्लियर है बात? आई बात समझो, के सी की गणना करो। अब एक बात देख, आ समीकरण है पहली मोटी सारू मोटी बात है कि समीकरण करनी है संतुलित। क्या करनी समीकरण है संतुलित, सारू पेटी बात। क्वेश्चन हल करने पहला समीकरण करनी संतुलित। अगर समीकरण संतुलित करेगी डायरेक्ट मिलेगी तो डायरेक्ट उत्तर काटना। यदि संतुलित नहीं है तो मैंने पहले संतुलित कर। 8 नाइट्रोजन कितना है 2, 8 बेसी कितना है 1, तो 8 करेंगे अपन 2। 8 हाइड्रोजन कितना हो गया 3 2 6, 8 कितना है 2, तो 8 गिरा पर 3 लगा जो 1 कितना हो गया 3 2 6। अब हो गया समीकरण संतुलित, यानी क्या बन गई N2 + 3H2 2NH3 आ गई समीकरण संतुलित। देख ले 8 2 नाइट्रोजन, 8 भी 2 नाइट्रोजन, 8 6 हाइड्रोजन, 8 भी 6 हाइड्रोजन। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं। अब देख के सी उत्पाद की NH3 क्लियर है। आगे किया 2 तो घात 2। आई बात समझ में? बट्टे पहला की एन पहला दूसरा की ले N2 ब्रेडो ब्रैकेट घात की है, आगे N2 आगे एक ही है तो घात की कौन तो एक रख लिया तीन आलेख। फिर है H2 घात की थी 3 तो 3 रख ली। आई बात समझ में? कोई दिक्कत को नहीं हट तक। तो अब दूसरी बात है, अब आगे अपन मान दे रखे तो मान रख दिया। NH3 का मान कितना है 1.1 × 10⁻² की घात बट्टे N2 का मान है 3.0 × 10⁻² और H2 का मान है 3.0 × 10⁻²। क्लियर बात? आई बात समझ में तक लिख लिया। ऊपर हो गया मान बेसिकली 11 121 1.21 × 10⁻⁴। ठीक है, नीचे के 3 3 9 3 3 9 × 10⁻⁴ 2 एरिया 10⁻⁴ 10⁻⁴ कट गया। क्लियर है बात? पॉइंट हटाऊँ तो नीचे 100 आ गया, 2 हो जाए तो इन ऊपर काट लिया। 9 एकम 9 बच गया 3 1 9 3 27 बच गया 4 बस इतनी कर ले और 2 0 पॉइंट लगाते हैं, यानी 0.13 उत्तर आ जाएगा। सॉरी गलती कर गया। वो तीयों की नहीं होगा आता रहो 8 तीयों लगाएगी को नहीं और 3 लगाई को नहीं, तीसरी घात तो बनाई को नहीं। अब देख ऊपर तो 1.21 × 10⁻⁴। क्लियर बात? नीचे इन घात तीसरी घात हुई तो यानी कि 3 3 9 27 × 10⁻⁻6 घात करें और 27 थी 81 81 × 10 की थी होगी 6 एरी 2 एरी तो 10⁻⁸। क्लियर है? 4 कट गई 4 बच गई माइनस की, ऊपर गई तो होगी प्लस की 4। क्लियर बात? 2 पॉइंट नीचे आ गया 2 0 आ गया 2 0 और कट गया तो 2 बच गया। क्लियर है बात? 8 81 ऊपर 121 81 और 121। अब देख क्या में कट्टा को 9 कट जाएगा 9 में 81 हुआ है तो इम तो कौन कट्टा है 9 8 में कौन कट्टा है। चल
9 काट लें और 9 नियम कैसी हो गयो इन 9 काटे तो कितना आ गयो 13 आ गयो 13.934 13.4 आ गया। ठीक है, अभी 9 और काट ले 9 एकम 9 बच गया 4 चौको 9 5 45 1.5 आ गया लगभग 1.5 है मेरे को तो और उत्तर के तो आ गया 1.49। क्लियर है बात। मैं काटू बीच में कट करके और इंटू 10 गया तो ऊपर 2 पड़ी तो 2 की 2 आ गई। क्लियर है बात। इन तरीकों प्रश्न होगा बस इन तरीकों करना पहला समीकरण संतुलित करनी है कैसी रख के डायरेक्ट मान रख के करना है। यदि मान ना दे रहा है तो उत्तर ओ होगा, यदि मान दे दिया तो उत्तर लास्ट में काटना है। क्लियर बात। यदि अपन के सी देते तो हम कोई मान काटना है तो अपन मान काटांगे ओ डेढ़ो हो अपन एन टू बेसिकली अपन सांद्रता ना दे पाए तो क्या करेंगे अपन इंगे बट्टा ओ ले आऊँगा और ओ इन्हें ले जाऊँगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो अपना इन मान काट लेंगे अपन। जी हाँ, अगला प्रश्न है करके देख ली जमाई चाहिए। ठीक है, फिर अभी साम्य स्थिरांक की अपने कुछ विशेषता। साम्य स्थिरांक की विशेषता है साम्य स्थिरांक का मान साम्य पर अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता पर निर्भर करता है। सही बात है। साम्य स्थिरांक का क्या पर निर्भर करे अभिकारक की और उत्पाद की अभिकारक की दोनों सांद्रता पर निर्भर करने लग रहे आप अंक निकला है तो आप पर निर्भर रहो। स्थिरता पर साम्य स्थिरांक का मान निश्चित होता है। मतलब यदि फिक्स टेम्परेचर है नहीं टेम्परेचर फिक्स है तो साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा निश्चित होगा। एवं ताप परिवर्तन पर साम्य स्थिरांक का मान परिवर्तन होगा। मतलब टेम्परेचर यदि आप चेंज करेंगे नहीं तो अपने के सी का मान भी चेंज होगा। आगे बात समझ उसी तेजी से प्रश्न 8 मना तो इन सब मनस कह साम्य स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, और तो क्यों कथन तर्क ये देते हैं कि स्थिर ताप पर साम्य अवस्था स्थिर रहता है तथा निश्चित रहता है तथा तापमान में परिवर्तन पर साम्य स्थिरांक के मान में भी परिवर्तन होता है। और ये तर्क तो बेसिकली क्योंकि अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है। इन तरीकों की उसने दी देवा तो आस्क है। क्लियर बात आई समझ में तो अगली बात देखते यदि अभिक्रिया रिवर्स होती है उत्पाद वापस क्या बना दे उत्पाद क्या बना दे अभिकारक बना दे उत्पाद वापस बना दे अभिकारक। आई बात समझ में। तो पहला जो के सी होनी अपना वो ई खातर क्यों जो 1/k आई बात समझ में। विपरीत हो जो क्यों वापस होगी तो अविपरीत जी को आई बात आटे समझनी है। उत्क्रमण अभिक्रिया में पश्च अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक अग्र अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का व्युत्क्रम होता है। क्लियर बात। पहला अपन जी हाँ आ निकालियो क्या N2 + 3H2 2NH3 इन खातर अपन के सी को मान निकालियो इस दिशा में। अब यदि इन आज 2NH3 N2 + 3H2 आ होना रही अभिक्रिया इस बार तो आप क्या कहते हैं भाई इस बार जो के सी को मान होगा वो के सी को विपरीत होगा। क्लियर बात। के सी क्यों होगा विपरीत होगा। आगे बात समझ में बस इतनी चीज़ समझानी है। फिर आगे अनुप्रयोग बेसिकली अभिक्रिया की संभावना टोटल एज इट इज याद करनी है। और 3 लाइन देखियो करते हैं। यदि अपन के सी यानी के सी मान जो आयो वो आज अपन 10⁻³ जाता अपन ले रखे जाए 10⁻² आयो 10⁻³ जाता अच्छे तो क्या कहते हैं आप उत्पाद अभिकारक से अधिक होगा तो क्या होगा उसको उत्पाद बनाओ नहीं उत्पाद वो अभिकारक क्या बनाओ जाता। एक कंडीशन जब होगी तो अपन डायरेक्ट वो चीज़ दे के पूछ ले कि भाई अभिकारक और उत्पाद में क्या संबंध होगा तो हम संबंध होगा उत्पाद ज़्यादा बनाओ अभिकारक हो कद कहते के सी मान 10⁻³ जाता अच्छे। आई बात समझ में। और दिशा क्या होगी अभिक्रिया सभी दिशाओं में पूर्ण होगी मतलब पूर्ण होगी अभिक्रिया सारी दिशा। 2 नंबर बात यदि के सी मान आज 10⁻³ कम 10⁻³ कम यानी कि 10⁻³ हो जाए कम। क्लियर बात समझ आई। 10⁻³ कम मतलब कि 10⁻⁴ आ जाए -5 आ जाए इन तरीका 10⁻³ डाउन आ जाए तो बेसिकली क्या कहेंगे अपन फिर अपन आ बात करेंगे क्या उत्पाद नहीं अभिकारक नहीं अभिकारक वो उत्पादन ज़्यादा होगा मतलब कि
अभिकारक ज़्यादा होगा उत्पाद कम होगा। इम उत्पाद ज़्यादा हो अभिकारक कम हो, अट्ठा अभिकारक ज़्यादा होगा वो उत्पाद कम होगा। ठीक है। तीसरी बात, यदि अजय के सी का मान 10⁻³ हो 10⁻³ के मध्य आगे बीच में कि 10⁻², 10 गुणा आ जाए, या फिर के का मान 0 के सी का मान 0 आ जाए। ठीक है। या फिर बेसिकली के सी का मान 0 आएगा उसके, आप छोड़ दे। या फिर आ जाए 10⁻⁻1 या 10⁻², इन तरीके मान नहीं तो वो क्या जो साम्य अवस्था की स्थिति, क्या स्थिति आ जाएगी साम्य अवस्था की स्थिति। क्लियर रह जाएगी, याद रह जाएगी बात। अभिक्रिया साम्य अवस्था में होगी। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं। जमा इजी भी तीनों लाइन एच डी याद करनी है, एच डी एग्जाम के अंदर आओगी, बस दिमाग को देखना है इकट्ठा आई है। ठीक है। फिर आओ सांद्रता गुणांक और अभिक्रिया की दिशा में निर्धारण किया करा। ठीक है। बेसिकली आप क्या करांगा, आए बेसिकली एक अभिक्रिया होगी बी तरीके। क्लियर है बात, एक अभिक्रिया होगी सांद्रता गुणांक हो वो सिद्धो बिन बोलांगा आप क्यों। अब आप क्यों का मान देखा, के सी का मान क्या अपन के प्रॉपर्टी को अभिकारक को और उत्पाद को और साम्य अवस्था में है कौन, तो यानी बीच में हो तो साम्य अवस्था की होगी अभिक्रिया। क्लियर है बात। अब आप बेसिकली बेरो पढ़ाएंगे कि दिशा किसी होगी भी, दिशा क्यों बेरो पड़ेगी सिद्धि ओनली फॉर सांद्रता सिद्धि। कोई गुणांक कौन लगाना ऊपर नीचे, गुणांक कौन लगा डायरेक्ट सांद्रता गुण होकर के ऊपर नीचे उत्पाद की सांद्रता बट्टा अभिकारक की सांद्रता अंग होकर के एक क्यों मान निकला वो सांद्रता गुणांक। सांद्रता गुणांक के ऊपर निर्भर करेगी भी किसी दिशा में जानना गया। ठीक है। क्यों होगा वो सांद्रता गुणांक पर निर्भर करेगा। यहाँ की यदि अजय क्यों जाता मान जिको ओ की हो नहीं ओके हो, यदि यूँ अजय मान जाता क्यों का मान क्यों को मान क्यों ज़्यादा अच्छे, क्यों को मान क्यों क्या अजय बेसिकली ज़्यादा अच्छे जाता है हो, तो मतलब क्यों इन ज़्यादा को इन आण को मतलब होगी कि पश्चिम दिशा के अंदर होगी, किसी होगी अभिक्रिया होगी पश्चिम दिशा में। क्लियर है बात। और यदि अजय क्यों को मान ज़्यादा के सी हो, क्यों को मान ज़्यादा के सी हो, तो होगी अभिक्रिया अगर दिशा में। क्लियर है बात, याद रखिए दोनों बातें। ठीक है। और यदि बराबर हुआ सारी के पी के सी के और क्यू के, तो होगा अभिक्रिया साम्य के अंदर। के पी बेसिकली गैसीय अवस्था रहा क्यों, और के सी आप पढ़ लिया इन आप के बना लियो, और क्यू आप इधर पढ़ लियो सांद्रता गुणांक हुआ क्यों। याद रखिए बात। अब बेसिकली आ गया क्या साम्य, वही साम्य जी को आप पढ़ना है साम्य इन प्रभावित करना कारक किसा किसा है, साम्य इन प्रभावित कौन कौन कर सके। जुम्मा ईजी यूनिट है, 3 क्वेश्चन ना मिला तो 2 बेशक मिलेगा, दोनों फोड़ के आना है। ठीक है। पहले क्या सांद्रता, साम्य अवस्था में अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ाने पर यदि आप अभिक्रिया की सांद्रता क्या बढ़ कर दी सॉरी अभिकारक की सांद्रता बढ़ाती यानी निचला बढ़ गया, अभिकारक ए बी अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर इस अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर वेग में वृद्धि हो जाएगी। क्यों जो वेग में वृद्धि हो जाएगी तथा उत्पाद अधिक प्राप्त होगा, उत्पाद अपन की मिलेगा ज़्यादा। यदि उत्पाद अपन अभिकारक को ज़्यादा मिलने लगे तो के सी को मान किया जो 10⁻³ हो जाता। आगे समझ। ठीक है। अधिक प्राप्त होगा जबकि उत्पाद की मात्रा में वृद्धि करने पर यदि आप उत्पाद की मात्रा में वृद्धि करती पश्च अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है तो क्या हो जाएगी पश्च अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाएगी, मतलब फिर होगी वापस अभिक्रिया करना बिंग वेग में वृद्धि। क्लियर बात। आप वापस सीधी रिवर्स रिएक्शन एंटी कर देंगे नहीं तो अब आती है कहना रही है क्या फिर यदि आप उत्पाद की मात्रा में वृद्धि करती उत्पाद की मात्रा में क्या करती वृद्धि तो पश्च अभिक्रिया के अंदर वेग की तरफ बढ़ जाएगी, तो वेग में क्या बढ़ जाएगी पश्च अभिक्रिया में वेग की तरफ बढ़ जाएगी। ठीक है। पहला अभिकारक की सांद्रता बढ़ाई तो अगर अभिक्रिया बढ़ी, अब आप उत्पाद की मात्रा बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा इल्ली बढ़ जाएगी, यानी सांद्रता पर बेसिक डिपेंड करे। ठीक है। सांद्रता ज़्यादा तो वेग ज़्यादा तो रिएक्शन जल्दी आएगा समझ में। फिर देख ताप के ऊपर टेम्परेचर पर क्या डिपेंड करे, साम्य अवस्था ताप पर भी निर्भर करती है। ताप बढ़ाने पर साम्य ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में
फर्स्ट दिशा में विस्थापित हो जाता है। यदि आप टेम्परेचर ने इंक्रीज करांगा बढ़ावांगा तो क्या जो साम्य उष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंदर जो साम्य क्या हो जो उष्माक्षेपी के अंदर यानी कि उष्मा उत्सर्जन करे वो। क्लियर है बात? ठीक है। यदि उष्मा उत्सर्जन करियो तो वो किसी दिशा आ जाएगी? फर्स्ट दिशा हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है। और यदि आप ताप के अंदर गिरेगा गिरावट तो क्या हो जाएगी अभिक्रिया? अग्र दिशा में हो जाएगी और उष्मा शोषित हो जाएगी, मतलब उष्मा शोषित करेगी और अग्र दिशा में आ जाएगी, मतलब रिवर्स आ जाएगी। क्लियर बात? ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में चलती है। ताप में वृद्धि करने पर फर्स्ट दिशा में विस्थापित हो जाए फर्स्ट दिशा में विस्थापित हो जाएगी। ठीक है। और यदि आप टेम्परेचर डाउन करांगा नहीं तो वह अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगी, मतलब वापस अग्र दिशा में उड़ जाएगी। लेकिन बेसिक ताप में यदि आप बढ़ती करांगा नहीं ताप बढ़ावांगा तो अपनी जगह अभी वह अग्र दिशा के अंदर चल जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है। बेसिक मोटी बात है, ताप पर निर्भर करे, प्रेशर पर क्या निर्भर करे वो। दाब का प्रभाव ठोस व द्रव के अंदर तो हुआ कौन? ठीक, आंग दबाव तो हो ही कौन? क्यों दाब आंग ऊपर क्यों कौन हुआ? क्योंकि ये संपीड़ित तो हो ही कौन, ठोस तो जमा संपीड़े कौन हुआ, द्रव थोड़ा बहुत है लेकिन कौन हुआ क्या प्रकार हो केवल गैस के ऊपर करेगा। ठीक है। जब गैस ना मतलब ज़्यादा संपीड़े करेगा तो जिन्हें मोल जाता है कम है नहीं बी कान की हो जाएगी गति कर चाहिए। बी कान की करती गति उस विस्थापित हो जाए जहाँ मोलों की संख्या कम हो। क्लियर बात? जट्टा मोल की संख्या कम है बिना क्या कर चाहिए विस्थापित हो जाएगी, क्योंकि दाब बढ़ाने पर मोल के आयतन में कमी आती है। देख यदि अपन दाब बढ़ाए दाब बढ़ाओ प्रेशर ज़्यादा देना तो बेस कन कन आवा कन आए तो आयतन में क्या आएगी कमी आ गई। आयतन में यदि कमी आई तो मोल है नहीं कम ज़्यादा मोल अभी कम का नहीं उठ जाएगा। आई बात समझ में? इतनी है। उत्प्रेरक को क्या पड़ेगा? उत्प्रेरक को कोई प्रभाव कौन पड़ा उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर। ठीक है, सॉरी समय व्यवस्था के अंदर, क्योंकि दोनों का नहीं एक सी बात रहेगी। इन्ना हो तो एक सी बात, इन्ना है तो एक सी बात, इन्ना है तो एक सी बात, इन्ना है तो एक सी बात। क्लियर बात? उत्क्रमणीय अभिक्रिया में दोनों दिशाओं में समान रूप से कार्य करते हैं। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं। अब देख अपन के दिए ए बी सी और डी मान दे दिया चारों, अभिक्रिया आ दे दी। अपन की अभी के सिग्मा 5 है। ठीक है, तो डायरेक्शन फाइंड करनी है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, किसी दिशा में चाहिए किसी दिशा में चाहिए। क्लियर है बात? आगे बात समझा? मैं एक चीज़ गलत बताई थोड़ी सी, क्या क्यू के अंदर भी आप ऊपर ही लगाऊंगा। ठीक है, आगे बात समझो, क्यू के ऊपर भी आप लगाऊंगा। अब देख मैं बट्टे आज सॉरी बट्टे मैं क्यू पर ही लगाऊंगा, कौन क्यू के ऊपर भी लगाऊंगा। ठीक है, क्यू ने भी आप के की 3 निकालेंगे। आइए बात समझ। अब देख आप निकालो सी डी, डी के ऊपर 2 क्यों आयो? क्यों डी कन 2 है, ए कन की कौन तो आ गया, बी कन 2 है तो 2 हटा गया। क्लियर बात? सी को क्या मान 3 एम ओ तो कटापट्टी करिए लगभग आगे 0.19 और अपने के सी को मान की तो 5 है। अब के सी ज़्यादा है नहीं, के सी किया जाता आप आगे पढ़ो, यदि के सी ज़्यादा हो तो अभिक्रिया किसी होगी अगर दिशा में। यदि अपने कहने के सी ज़्यादा हुआ तो अभिक्रिया क्या होगी अगर दिशा में होगी। क्लियर है बात? एक तरीका क्वेश्चन होगा, एक तरीका क्वेश्चन करना है अपन। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होगा वो, आज ये जल्दी जल्दी निकाल के लास्ट में बता नहीं अगर दिशा में उत्तर इतना ही होगा वो। ठीक है, सेकंड कर लेके देख ली, छोटा छोटा क्वेश्चन था। अगर चैप्टर बड़ो इजी है, मैं बस पी टीम करवाया को नहीं क्योंकि मन करो करने से ठीक रहे जो मैं इजी। फिर अब लिए साथ ले नियम हो एक। ठीक है, इन नियमों को मतलब बेसिकली एक तो ये पहली बात तो ये ला सातिल्य बंदो और एक ब्राउन बंदो 1884 में रखेगा। अब तो एक कॉमन सेंस की बात होगी। आ बात की क्या कोई भी तंत्र की सांद्रता ताप और दाब अंग अंदर परिवर्तन करानी आपा तो साम्य स्वतः ही उस दिशा में विस्थापित हो जाता है। मतलब कि यदि हम आपा चेंज करियो नहीं तो साम्य ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा 3 दिशा के अंदर। आई बात समझा? वो है लिए सातिल्य नियम, जिससे इन कारकों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। मतलब आप कारकों का प्रभाव नष्ट हो गया बी टाइम। यह नियम भौतिक और रासायनिक दोनों साम्य पर लागू होता है, मतलब भौतिक पर और रासायनिक दोनों पर लागू हो। भौतिक परिवर्तन करा और रासायनिक परिवर्तन दोनों पर लागू किया।
यदि आप ताप दाब चीज़ हम चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद सामने सौते ही की हो जाएगा दिशा बदली चाहिए। आइए समझ में जी आप देख रासायनिक अनुप्रयोग देखेंगे मैं तो ठीक है। बेसिकली हेबर प्रोग्राम का अमोनिया निर्माण रखें हेबर प्रोग्राम याद रखनी है चीज़ यदि कोई ये धक्कू छोटो सा क्वेश्चन देखिए अमोनिया निर्माण क्या कहलाता है हेबर प्रोग्राम का इन प्रक्रम पर अमोनिया ज्ञात करा निर्माण करा ज्ञात नहीं है निर्माण करा। अब बेसिकली रिएक्शन आ गया अपने N2 3H2 और 2NH3 अत्यधिक डेल एन निकाल मोल की संख्या काट मोल की संख्या काट मोल की संख्या क्या हुई बेसिकली एक और इन्हें की है 3 और 1 4 है इन्हें की है 2 यानी माइनस का 2 बेसिकली माइनस का 2 आ गया यानी कि डेल एन का मान क्या हो गया 0 कम हो गया माइनस का 2 0 डाउन है आगे डाउन माइनस को यदि डेल एन का मान 0 कम हो जाए यानी डेल एन का मान क्या जाएगा नेगेटिव के अंदर आ जाए तो आप कहेंगे अभिक्रिया के अंदर उच्च ताप है और निम्न ताप है। आज इस कंडीशन है एक ले साथी ले ऊपर एक कंडीशन है ये याद रखनी है कद डेल एन का मान अपने आ जाए नेगेटिव तो क्या कहेंगे आप उच्च ताप कहेंगे और निम्न दाब कहेंगे आएगी बात समझ में। और अभिक्रिया NH3 से N2 व H2 की दिशा में होगी मतलब अभिक्रिया क्या होगी NH3 और N2 और H3 की पश्चिम दिशा होगी इडली दिशा होगी आगे बात समझ में। दिशा क्या होगी यहाँ होगी यानी पश्चिम दिशा होगी रिवर्स होगी। और अभिक्रिया किसी होगी उष्मा शोषी मतलब उष्मा क्या करेगा शोषित करेगा उत्सर्जित उष्मा शेपी को नहीं उष्मा शोषी होगी क्यों क्योंकि दाब देना पड़ने लग रहा है ताप उच्च तो ताप देना लग रहा है क्लियर बात आगे समझ में। दूसरी देख संपर्क विधि देख SO3 का निर्माण करा संपर्क विधि SO3 का निर्माण एक अंदर बेसिकली हो जो 2 और 1 3 और इन्हें 2 है तो यानी माइनस को सेम कंडीशन आ गई उच्च ताप निम्न ताप अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होगी क्लियर बात। 3 नंबर देख बर्कलैंड और आइड विधि जो आइड विधि जो नाइट्रिक ऑक्साइड अपन बनावा जाता NO बनावा जाता क्लियर बात। तो NO क्यों बनाओ N2 और 2 बने 2NO ठीक है। बेसिकली 2 2 है यानी 0 हो गया 2 2 तो 0 हो गया इन्हें भी 1 और इन्हें भी 1 यानी 1 हो गया 2 2 ही की है अभिकारक और 2 ही की उत्पाद माइनस अभिकारक घटा है उत्पाद माइनस अभिकारक घटा कटा लास्ट आती लेंगे हमें क्लियर बात। 0 आ गया उत्तर 0 आयो तो अटकी हो जाएगी उच्च ताप हो जाएगा 0 के अंदर 0 में भी अट्ठा हुआ सामने कौन है उच्च ताप होगा पश्चिम दिशा में होगी दिशा पश्चिम होगी सामने के ऊपर दाब को कोई प्रभाव कौन पड़ा जब n बराबर 0 होगा नहीं n बराबर 0 तो प्रेशर काम कौन करेगा प्रेशर को कोई प्रभाव कौन करेगा उष्मा शेपी होगी कारण की है कि जब उष्मा दी जाती है तो बंध निर्माण करने पर अधिक ऊर्जा बन जाती है इस कारण उष्मा शेपी होगी मतलब जब अपन ऊर्जा दी नहीं ठीक है और अभिक्रिया करेगा तो इन अंदर खुद का अभिक्रिया ज़्यादा बनेगी तो अभिक्रिया ज़्यादा बनेगी तो अभिक्रिया क्या कर देगी उत्सर्जित करते उत्सर्जित अभिक्रिया जिसको उत्सर्जित कर वो क्या हो जाएगा उष्मा शेपी हो जाएगा क्लियर है बात आई समझ में। फिर सेम वो भी होगी माइनस को वो भी माइनस को ही है आज देख ले और वो बेसिकली 0 आ गया सॉरी ओ एक प्लस आ गया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को अपघटन करा PCl5 PCl3 प्लस Cl2 बनावा एक अंदर देख एक अट्ठे अभिकारक को एक उत्पाद का 2 है अभिकारक को एक उत्पाद को यानी +1 आ गया अट्ठे यदि +1 आ गया यानी डेल एन को मान क्या आ गया पॉजिटिव आ गया मतलब अट्ठे की उच्च दाब होगा प्रेशर अट्ठ ज़्यादा होगा निम्न ताप होगा प्रेशर ज़्यादा निम्न ताप जब दाब का मान उच्च होता है तो अभिक्रिया की दिशा उस तरफ होगी जहाँ मोलों की संख्या कम होगी अट्ठे नाथ केस का पश्च अगर ना केस का पश्च अटक की कहना कि जिन्हें मोलों की संख्या कम होगी नहीं भिन्न होगी अभिक्रिया ठीक है आगे बात समझ जिन्हें मोलों की संख्या कम होगी भिन्न होगी अभिक्रिया ठीक है बेसिकली पश्चिम होगी फिर तो लिखड़ी के सब पश्चिम होगी ठीक है
अर्थात फोर्स पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया पश्च होगी। क्लियर है बात। एक और एक है, अब आ गया कंडीशन। ये तो क्या उदाहरण ऊपर ला। अब देख कंडीशन क्या है, यदि किया जाए 0 वो मान ज़्यादा यानी कि नेगेटिव अंदर आ जाए। क्लियर। नेगेटिव में हो तो ताप उच्च होगा, दाब निम्न होगा। ठीक है। और अभिक्रिया की दिशा उस ओर होगी जहाँ मोल्स अधिक होंगे। क्या होगी? मोल्स ज़्यादा होगा, क्योंकि दाब कम तथा ताप उच्च है। यानी क्या हो जाएगी? अभिक्रिया की दिशा भट्ठा होगी जट्ठा मोल्स क्या होगा? अधिक होगा। मोल ज़्यादा होगा भट्ठा अभिक्रिया की दिशा बा होगी, जिन्हें मोल ज़्यादा होगा कद यदि मान क्या चाहिए वो नेगेटिव के अंदर। यदि मान 0 आ जाए तो उत्पाद और अंग दोनों मान मोल बराबर हो गया। ताप तो उच्च होगा लेकिन दाब को कोई प्रभाव कौन पड़ा? आज मैं पहले ही बढ़ा दी उदाहरण देगी भी। दिशा क्या होगी? अभिकारक की ओर, क्योंकि अभिकारक ने अपने मोल अभिक्रिया में बनाए रखे हैं। अभिकारक आपका मोल अभिक्रिया के अंदर बना रखे हैं, क्योंकि उत्पाद तो स्थिर को नहीं। जितने मोल अभिकारक के थे अभिक्रिया पश्चात उतने ही मोल उत्पाद के हैं, तो दिशा अभिकारक की ओर होगी। दिशा की होगी? अभिकारक की ओर होगी। क्लियर है बात बेसिकली। अब 3 नंबर तथा अपना करना चाहिए पॉजिटिव अनुमान। पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या जो ताप निम्न, दाब उच्च, दिशा क्या हो जाएगी? ए। जिन्हें मोल कम होगा बिंगी ओर, जिन्हें मोल कम होगा बिंगी ओर। ठीक है। और हटा क्या हो जाएगी? ऊष्मा क्षेपी। आई बात समझ में। अब कुछ बहुत ये है क्या भौतिक साम्य व्यवस्था, मतलब भौतिक साम्य भी का कुछ अनुप्रयोग आया अपना लाइफ के अंदर, जियां कि बर्फ न जल तब्दील करा। यदि आप उच्च ताप दे देंगे तो जल्दी बन जाएगा, उच्च दाब देंगे तो भी जल्दी बन जाएगा, पानी जल्दी बन जाएगा। क्लियर है बात। दूसरी बात, सल्फर को गलन कराओ अपन। यदि उच्च ताप दे दियो तो अधिक होगा, उच्च दाब दे दियो तो भी अधिक होगा। क्लियर है बात। लवणता की विलयनता देखा, लवणता को विलेयता मतलब लवण में घोलना। यदि किसी लवण की विलेयता उष्मा के अवशोषण से पूर्व होती है, उष्मा के अवशोषण में पूर्व होती है, तो इसकी विलेयता ताप में वृद्धि के साथ बढ़ती है। यदि लवणों की विलेयता उष्मा के निष्कासन द्वारा पूर्ण होती है, तो ताप में वृद्धि के साथ विलेयता की कमी आएगी। देख बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि यदि मतलब लवण की विलेयता ही नहीं, लवण की विलेयता मतलब नमक मान ले, नून पानी के अंदर घुलने लग रहे, यदि अविलेयता घुलन न हो, यदि उष्मा का अवशोषण हो पूरी हुई है, मतलब उष्मा को अवशोषित करके घुली है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करके घुली है नहीं, तो क्या हो जाएगा? ताप में वृद्धि हो जाएगी। ताप में क्या हो जाएगी? वृद्धि। ठीक है। और यदि उष्मा को उत्सर्जन करके यदि घुली है तो क्या जो ताप में बेसिकली कमी आई बात समझ में। जी लास्ट आते लिए कुछ दैनिक जीवन में उपयोग है, जी गर्मी के अंदर कपड़ा जल्दी सूख जाए। क्लियर है बात। उमस के दिनों के अंदर अधिक पसीनो आवे, रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा O2 परिवहन हुए और उत्का अंदर रक्त को द्वारा CO2 प्रतिस्थापन हुआ, उत्कों CO2 प्रतिस्थापन। ये अपन लास्ट साथी ले नियम के ऊपर कुछ बेसिक है। ठीक है। 8 की चीज़ होगी ज़्यादातर उच्च टेम्परेचर और निम्न दाब या निम्न टेम्परेचर, उच्च दाब या निम्न टेम्परेचर कम, दाब ज़्यादा या दाब कम, टेम्परेचर ज़्यादा। क्लियर है बात। ये बेसिकली अपना शरीर के अंदर होती है भाई। वो गया अपना केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर बात। अब आप पढ़ांगे बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम। क्लियर बात। आयनिक इक्विलिब्रियम बेसिकली जिसकी रिएक्शन आप पढ़ांगे चट्टा अपन आयनिक रिएक्शन हुआ है। ठीक है। चट्टापन आयन मिला, चट्टापन लवण और जल तो क्षार मिलेगा। क्लियर थ्योरी अम्ल व क्षार मिलेगा। आई बात समझो पा होगी आ। ठीक है। अब पढ़ांगे आप